Good morning, my dear friends. So, on this Sunday special, we will do the financial workshop 2. The purpose of workshop is to create wealth. You can see we will start from this and we start creating wealth up to this so that we can achieve this. What is that? This we will describe in the workshop. So, last workshop we have done rule of 72, which states that if you know your rate of return, then you can know in how many years the money will double. If it is 8%, then 72 divided by 8, that is in 9 years your money will be doubled. Again, if the rate of interest is 12%, then 72 by 12, that is in 6 years your money will get doubled. We have also studied when we have to do fixed deposit and when we have to put our money in stocks and mutual fund. That is basically short term and long term investment. If you are thinking of taking out the money in next 3 years, then you should go for short term investment. और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एफडी में जाना चाहिए, क्योंकि एफडी में आपका पैसा कभी कम नहीं होता है, वो हमेशा बढ़ता है, भले ही वो धीरे बढ़ता हो। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप जा रहे हैं तब आपको स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड देखना चाहिए, क्योंकि भले ही पैसा ऊपर नीचे होता हो, बट लॉन्ग टर्म में जो परसेंटेज गेन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एफडी के हिसाब से। इसको हम लोग देखेंगे। और तीसरा हमने सीखा था कि टारगेट सेटिंग, दैट इज कि क्या हम चाहते हैं, जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे हम क्या पाना चाहते हैं। तो छोटे छोटे टारगेट्स को लिख के रख लें कि पहले हमको एक बाइक खरीदना है, उसका ये टारगेट है, फिर हमको कार खरीदना है, या हमको फॉरेन टूर जाना है। तो जो भी है एक वो टारगेट लिख लें और उसके आगे डेट लिख लें कि हम ये 2 साल बाद करना चाहते हैं, ये 4 साल बाद करना चाहते हैं, और हमारा इन्वेस्टमेंट उससे लिंक्ड होगा, ताकि जैसे ही उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आ जाए हमारा, तो हम उसको पैसे को अलग निकाल के रख देंगे, ताकि उसको हम अपने कार्य को पूरा कर सके। हमने 10 स्टॉक सेलेक्ट किए थे 13 तारीख, और इसको एनालाइज भी करेंगे हम इस वर्कशॉप में कि 2 वीक में इसमें क्या हुआ है। जो डबलिंग और रेट ऑफ रिटर्न की हम लोग बात कर रहे थे, कि जो रेट ऑफ रिटर्न को समझना बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न 6% है तो 72/6, 12 ईयर्स में आपका पैसा डबल होता है। इफ इट इज 15%, 72/15 अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर्स में आपका पैसा डबल होता है। तो 72 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ रिटर्न नंबर ऑफ ईयर्स देता है। और हमने एक ये भी किया था कि अगर 1 लाख रुपए हम 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और रेट ऑफ रिटर्न अलग अलग हो तो क्या फर्क पड़ता है। हमने देखा था 8% पे ये इन्वेस्ट करते हैं तो ये 4,66,000 हो जाता है, और अगर ये 15% पे करते हैं जो कि 8 का करीब करीब डबल है, तो जो इन्वेस्टमेंट है 466 का डबल ना होके 1636 हो जाता है, 16,36,000। 18% पे 27,39,000 हो जाता है। और हमें याद रखना चाहिए कि ये वर्कशॉप हम टारगेट 30 के नाम से कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम साल भर के अंदर 30% रेट ऑफ रिटर्न अचीव कर पाए। आज का जो टॉपिक है, जो हम लोग बात करेंगे, एक पैसिव इनकम की बात करेंगे और एक बैलेंसिंग व्हील ऑफ लाइफ बात करेंगे। ये दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है अगर आप इन्वेस्टमेंट के फील्ड में हैं तो। पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम वो इनकम है जिसके लिए आपको अपने समय को नहीं देना होता है। आप जॉब करते हैं तो आप अपने 8 घंटे जॉब के लिए देते हैं डेली, और उसके बदले में आपको एक सैलरी प्राप्त होती है। तो यू आर ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी। जो पैसा आपको मिल रहा है वो आपके समय के लिए मिल रहा है। अगर आप 2 महीने मान लीजिए नौकरी पे नहीं जाते हैं तो क्या आपको पैसा मिलेगा? क्या आप 6 महीने नहीं जाएंगे तो क्या पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। पैसे के लिए आपका वहां रहना जरूरी है। दूसरा जो सिस्टम पैसिव इनकम के लिए होता है कि आप एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जहां से इनकम जनरेट होता है, और इस सिस्टम में आपकी जरूरत नहीं होती है। आप सोचोगे ऐसा कैसे कि मेरे बिना जाए बिना कुछ किए वो पैसे आपको आए। तो एक छोटा एग्जांपल मैं देता हूँ। आप देखते हैं दिन हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा होता है, तो अपने आसपास के माहौल में हम देखते हैं इस टाइप के पैसिव इनकम जनरेट किए जाते हैं।
एक है जैसे रेंटल इनकम, आपने घर खरीद लिया और एक बार मेहनत करके घर खरीद लिया, उसको आपने रेंट पे लगा दिया, तो हर महीने जो भी रेंट है उसका 15,000 है, तो हर महीने 15,000 आपको महीने के शुरू में मिल जाता है, जिसके लिए आपको महीने भर वहां नहीं जाना पड़ता है, और हर महीने वो 15,000 आता रहता है। ठीक है। दूसरा, बैंक इंटरेस्ट है, आपने 2 लाख रुपए बैंक में डाल दिए, तो साल भर के बाद उसमें 6 या 8% जो भी है, 2 लाख डाले तो 15-16 हजार का इंटरेस्ट आपको मिल जाता है, जिसके लिए आपको नहीं जाना पड़ता है। एक तीसरा सिस्टम है कार ऑन हायर। जैसे आपने एक कार खरीदी, एक ड्राइवर लगा दिया और उसको हायरिंग पे चला दी, ओला में, उबर में, तो वो, अब आपको वहां डेली नहीं जाना है, वो ड्राइवर आपने फिक्स कर दिया, कार फिक्स कर दिया, तो एक सिस्टम क्रिएट कर दिया, वो ड्राइवर रोज आके कार लेके जाता है, ओला पे चलाता है, शाम को आपको एक रिटर्न दे जाता है। तो ये कार ऑन हायर इज ऑल्सो एक टाइप ऑफ पैसिव इनकम सोर्स। फिर एक नेटवर्क मार्केटिंग होता है, जिसमें आप अपना एक नेटवर्क तैयार करते हैं, जिसमें लोग काम करते हैं, और आप नहीं भी काम करते हैं, आपके नेटवर्क में लोग काम कर रहे हैं, तो उससे एक इनकम आपके पास आता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम लोग देखते हैं कि पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए है। बट क्यों करना है ये पैसिव इनकम क्रिएट? एक्टिव इनकम से क्यों नहीं काम हो सकता है? तो कुछ कोट्स जो बहुत समझदार लोगों ने लिखे हैं, मैं उसी को यहाँ दोहरा रहा हूँ कि मेक योर मनी वर्क हार्ड फॉर यू। अपने पैसे को सही इस्तेमाल करिए, अदरवाइज एल्स यू विल वर्क हार्ड फॉर मनी, या आप जिंदगी भर पैसे के लिए हार्ड वर्क करते रह जाएंगे। दूसरा एक कोट है कि टू गेट रिच यू हैव टू बी मेकिंग मनी वाइल यू आर अस्लीप। आप घर में आराम से सो रहे फिर भी आपका पैसा बढ़ रहा है, ऐसा कोई सिस्टम आपको क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप सच में रिच होना चाहते हैं। अभी तक हमने बोला पैसा बढ़ाने को, पैसा कैसे और लाया जाए, तो क्या पैसा इतना जिंदगी में जरूरी है? आ, पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं है, बट बहुत कुछ तो है। और जो हमारा वर्कशॉप है उसका इंटेंशन है कि जब हम पैसे को क्रिएट कर लेते हैं तो हमारे पास समय आ जाता है। कैसे आ जाता है हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइम इज मोर वैल्यूबल देन मनी। ये चीज आप समझ लीजिए कि जो समय है आपकी जिंदगी का, वो पैसे से भी ज्यादा कीमती है। क्योंकि आप जिंदगी में किसी भी मोड़ पे पैसे तो कमा सकते हैं, बट समय ज्यादा नहीं ला सकते। हर की जिंदगी में 24 घंटे हैं, और वो सबके लिए बराबर है, कोई अमीर हो या कोई गरीब हो। अगर अमीर आदमी चाहे कि मेरे घंटे 24 के बदले 48 हो जाए, तो नहीं हो सकता है ना? वो समय बिल्कुल सबके जिंदगी में बराबर है, और जो एक बार समय गुजर गया उसको आप वापस नहीं ला सकते हैं। तो पैसे से ज्यादा समय की कीमत को पहचानना है, और ये पैसे कमा के हमको ये समय को अपने लिए इस्तेमाल करना है, जो कि इसका थीम है हमारे टारगेट 30 का। मैंने कुछ पैसिव इनकम पे डिस्कस किया है कि रेंटल इनकम जैसे करते हैं, तो कई लोग घर खरीद के या घर हाउस लोन पे लेके ले लेते हैं, और फिर वहां से एक रेंटल इनकम जनरेट करते हैं। सिमिलरली शॉप्स भी कुछ लोग खरीद लेते हैं और क्रिएट कर लेते हैं, और वहां से एक रेंटल इनकम जनरेट करते हैं। जो रिटर्न्स है वो शॉप्स में ज्यादा है हाउस की अपेक्षा, बिकॉज ये कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, तो इसके नियम अलग होते हैं। बट ये दोनों तरीके से आप रेंटल इनकम कमा सकते हैं। बैंक इंटरेस्ट में आप कमा ही सकते हैं, बैंक के आज के इंटरेस्ट 6% 7% है। बट एक तरीका है जहाँ पे आपको इससे भी ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, और वो जानने के लिए आप मोबीक्विक के साइट पे जाइए। मोबीक्विक में एक प्रोविजन दे रखा है, जहाँ पे कि आप 12% इंटरेस्ट कमा सकते हैं, और 3 महीने से ज्यादा लॉक इन रखते हैं तो 13% भी इंटरेस्ट आता है। बट वो इनकम टैक्स आपको लगेगा साल भर जो भी इंटरेस्ट आएगा, बट स्टिल इट इज बेटर देन बैंक। तो 12% इंटरेस्ट या 13% इंटरेस्ट कराना है, तो मोबीक्विक के ऐप पे जाके देखिए, वहां पे ये आपको सेविंग स्कीम देते हैं जिसमें यू गेट 12% इंटरेस्ट। थर्ड ऑप्शन है स्टॉक्स। स्टॉक्स से कैसे पैसिव इनकम जनरेट होती है? मान लीजिए आपने 100 रुपए में 100 स्टॉक लगा दिए, और वो 10,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। धीरे धीरे समय के साथ बढ़ते बढ़ते वो अगर 400 का हो गया, तो 10,000 का आपका जो पैसा था वो 40,000 हो गया। तो यहाँ पे आपने इनकम जनरेट की, जिसके लिए आपको दिन भर काम नहीं करना, आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, और कुछ दिन के बाद आपका पैसा बढ़ गया। सिमिलरली म्यूचुअल फंड भी ऐसा ही है। म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालते हैं,
और उसको डिफरेंट शेयर्स में लगाने का काम म्यूचुअल फंड में जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो करते हैं। दे वर्क ऑन बिहाफ ऑफ यू। आपने 1 लाख लगाया, अब आपको पता नहीं कहाँ लगाना है, बट उनको पता है कि कहाँ पे ग्रोथ होगा और वो उसमें लगाते हैं। और वो फंड मैनेजर जो होते हैं, जो इसके एक्सपर्ट होते हैं, वो अलग अलग स्टॉक में इसको लगा के पैसे को ग्रो कराते हैं। उसका एक पोर्शन वो खुद रख के बाकी आपको पास ऑन करते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड है। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान जो है, ये भी म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के बेस पे है। डिफरेंट फंड हाउसेस सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान देते हैं। जैसे लोग रिटायर होते हैं, मान लीजिए उनको लमसम 50 लाख मिल गया, और वो कहाँ इन्वेस्ट करें? अगर पोस्ट ऑफिस में करते हैं तो 7%, 6%, 8% मिलता है। बैंक में करते हैं तो वहाँ भी बहुत कम है, फिक्स डिपॉजिट 6-8। बट अगर आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में करते हैं तो करीब करीब ऑन एन एवरेज 12% का मिल जाता है आपको रिटर्न। तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में आप क्या करते हैं कि डिफरेंट फंड हाउसेस के सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में आपने डाल दिए 50 लाख, और उसका 60% मान लीजिए, 6%, 30,000 मान लीजिए, आपने कर दिया कि हर महीने के पहली तारीख को हमारे अकाउंट में आ जाए। तो वो 50 लाख आपके वहां जमा रहेंगे, और हर महीने करीब 30,000 रुपये आपको 1 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आपका फंड जो 50 लाख का है, वो अगर आप 6% निकालते हैं सालाना, ठीक है, तो वो नॉर्मली डिप्लीट नहीं होता। वो 50 लाख का धीरे धीरे बढ़ेगा, 52 लैक्स, 54 लैक्स, अलग अलग सालों में, बट वो डिप्लीट नहीं होता है। और आपको एक रेगुलर इनकम आते रहती है, जो 30,000 हो, 25,000 हो, जो भी है वो एक कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। तो ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में एक बार आपने लमसम डाल दिया और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान को सेट कर दिया कि हमको मंथली इतना पैसा आप वापस कर दो। अगर आप 50 लाख डाल रहे हो और चाह रहे हैं कि 1 लाख रुपए निकालें, तो वो भी कर देगा। बट हो सकता है कि 5 साल, 4-5 साल, 6 साल में वो पैसा खत्म हो जाए। तो उसको बैलेंस करना पड़ता है ऐसा कि आपका जो कॉर्पस है वो भी मेंटेन रहे और आपकी रेगुलर इनकम भी चलती रहे। इसको हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट ये तरीके हैं पैसिव इनकम क्रिएट करने के। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए, वो है बैलेंसिंग व्हील ऑफ लाइफ। ये हमने एक व्हील से आपको दिखाया है जिसके 4 पहलू हैं। एक तरफ आपका वर्क है, जहाँ पे आप काम करते हैं, जो भी नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। दूसरी तरफ आपका हेल्थ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको मेंटेन करके रखना है। तीसरा है जो मनी या वेल्थ आप क्रिएट करते हैं। और चौथा है फैमिली एंड रिलेशनशिप। अब अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए लाइफ में, तो ये चारों का बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर ये चारों में एक कोई छोटा रह गया, तो ये जब आपकी लाइफ की व्हील मूव करेगी तो आपको वहां पे झटके लगेंगे। मान लीजिए सब कुछ ठीक है बट आपका हेल्थ खराब हो गया है, ये जो बड़ा हाफ ये सर्कल है, ये छोटा हो गया है। तो जब भी ये व्हील घूमेगा वहां पे एक आपको झटका लगेगा। तो कई बार लोग ज्यादा पैसा कमाने और ज्यादा काम करने के चक्कर में अपने हेल्थ को ठीक से ध्यान नहीं देते हैं, और उनकी हेल्थ डिटोरिएट हो जाती है। और जब वो पैसा और काम भी अच्छे जगह पे कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी हेल्थ उनको परमिट नहीं करती कि लाइफ को एंजॉय करने के लिए, तो वो नहीं करना है। सिमिलरली फैमिली एंड रिलेशनशिप आपकी छूट जाती है कभी पैसे और काम के दौड़ में, वो भी आपको नहीं करना है। अगर आप जिंदगी में सच में सुखी रहना चाहते हैं, तो इन चारों का बैलेंस आपको करना जरूरी है। ये चक्के के 4 हाफ सर्कल हैं, और इनको मिलकर ही आपकी लाइफ रन करती है। आप यहाँ मनी को एक्सपैंड करेंगे। ये मनी का जो है, अगर मनी आपके पास ज्यादा बढ़ते जाएगा तो आप ये वर्क को कम कर सकते हैं। वर्क का सर्कल छोटा हो सकता है, मनी को बढ़ा ले, कुछ आपका पैसिव इनकम क्रिएट होने लगेगा, तो ये वर्क को कम कर सकते हैं। फिर भी आपकी हेल्थ और फैमिली रिलेशनशिप आपकी अच्छी रहेगी तो लाइफ अच्छी चलेगी। तो जिंदगी में इन चारों पहलुओं को बैलेंस करना सीखें, और ये जब चारों पहलू बैलेंस रहते हैं तभी आपकी लाइफ अच्छी रहती है। फैमिली एंड रिलेशन में मैंने वाइफ, बच्चों के से रिलेशंस, आपके बाकी जो रिलेशनशिप है उनके साथ कैसे रिलेशन है, आपके नेबर्स, आपका जो फैमिली है,
फैमिली के अदर मेंबर्स हैं, सबके साथ उसको आपको बैलेंस करके चलना है। तो ये बैलेंसिंग व्हील ऑफ लाइफ हम जिंदगी में सुखी रहें, इसके लिए इसको बैलेंस करके रखना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं 10 स्टॉक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पे, जो हमने किया था कि ये 10 स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। हमने सिल्चर टेक्नोलॉजी, मोतीलाल फाइनेंस, प्रकाश पाइप्स ऐसे 10 शेयर्स में पैसे डाले थे 13 नवंबर को, और आज हम 24 नवंबर को 25 नवंबर को ये हम एनालाइज कर रहे हैं कि ये क्या हुआ है। तो हमने देखा सिल्चर टेक्नोलॉजी में हमको -5.5% लॉस है, मतलब 5.5% का लॉस है। पीसीबीएल फिलिप्स कार्बन ब्लैक में 22.5% का गेन है। जिंदल सौ में 9.1% का लॉस है। दिस इज हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग शेयर एंड दिस इज हाईएस्ट लॉस मेकिंग शेयर। इसके अलावा सिल्चर में -5.5 है, उज्जैन फाइनेंस में -5.6 है, और टोटल में अगर हम देखें तो 532 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। और अगर हम उसको निफ्टी से कंपेयर करें तो निफ्टी 19444 से बढ़ के 19794 पे आ गया है, 1.8% का गेन है। तो आज हम लोग 3 शेयर को डिस्कस करेंगे, एक पीसीबीएल, एक सिल्चर और एक जिंदल सौ, कि ये जो लॉस है ये करेक्शन है या इसमें बाहर निकलने का समय है। ये 22.5 जो प्रॉफिट है इसको बुक करना है या कंटिन्यू करना है, तो इसको हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स हम लोग ने डिफाइन किए हैं। जो स्ट्रेटजी के रूल होंगे कि हम लोग नॉर्मली 3 महीने के अंदर शेयर्स नहीं सेल करेंगे, ठीक, क्योंकि किसी भी शेयर में आप इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा समय तो उसको दीजिए ताकि उसका पता लगे कि वो बढ़ने वाला है घटने वाला है। इन एक्सेप्शनल केसेस अगर लॉस 15% से ज्यादा हो रहा होगा तब हम लोग सेल को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, प्रॉफिट गिविंग शेयर्स का सेल हम तभी करेंगे जब उसके फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज कर लेंगे। अगर प्रॉफिट गिविंग शेयर्स है और अच्छा काम कर रही है तो हम उसको नॉर्मली सेल नहीं करेंगे। इसके अलावा हम लोग स्टॉक तो अभी 10 हमने डिस्कस किए, स्टॉक्स के अलावा अब ईटीएफ और म्यूचुअल फंड की तरफ भी बढ़ेंगे धीरे धीरे, और देखेंगे उसमें कैसे हम लोग क्या कर पाते हैं। तो जैसा हमने बोला था कि हम ये 3 शेयर को डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे पहले प्रॉफिट मेकिंग पीसीबीएल है, जिसने 22.5% का रिटर्न दिया है, फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड। इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें, ये 1000 करोड़ की कंपनी है, और स्टॉक पी बाई 22.9 है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 16.9, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 15.7, बोथ आर मोर देन 15%, जो कि बहुत अच्छा है। इनके पिछले साल का 1 साल का रिटर्न देखें तो ये अप्रैल में ट्रेड कर रहे थे 110 पे, जो कि अभी 262 पे पहुंच गया है। और जो ग्रोथ इनकी तेजी से शुरू हुई है 22 सितंबर के बाद से शुरू हुई है, ये इनके बढ़ने का समय है जिसमें इन्होंने बहुत अच्छा किया है। एक करेक्शन यहाँ पे हुआ था अक्टूबर में 208 से ये वापस 186 पे आई थी शेयर, तो ग्रोथ इस शेयर में दिख रही है अच्छी। चूंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, तो ग्रोथ इसमें दिख रहा है शेयर में। और अब हम बात करेंगे इसके क्वार्टरली प्रॉफिट की, क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा चल रहा है। तो ये सितंबर में इन्होंने 238 करोड़ का प्रॉफिट किया, जून में 211 का किया, 184, 163। तो अब ये देख रहे हैं इस साल में इनकी प्रॉफिट 200 से ऊपर चली गई है, और 211 एंड 238 450 करोड़ की प्रॉफिट कर चुके हैं ये। और प्रॉफिट मार्जिन भी इनका जो 12, 13, 14% था बढ़ के 16% हो गया है, तो ये भी बहुत अच्छी है। और दोनों प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन में बढ़त है, तो इस हिसाब से इसके रिजल्ट तो अच्छे दिख रहे हैं। ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो ये इन्होंने 731 करोड़ का किया था पिछले साल, पूरे साल भर का प्रॉफिट 13% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे, जो कि इस साल अभी 6 महीने में इन्होंने 450 करोड़ कर दिया है, 16% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो पिछले साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। रिटर्न ऑफ स्टॉक प्राइस CAGR जो है, 1 साल का रिटर्न 92% है, करीब करीब डबल हो गया है। 3 साल का देखें तो हर साल में ये करीब 47% ग्रोथ दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है।
तो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव बहुत अच्छा है फिलिप्स कार्बन का। एक और चीज हम लोग देख लें, शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का 7.07, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 7.78, अराउंड 15% का इन्वेस्टमेंट है इनका, जो कि दिखाता है कि ये अच्छी कंपनी है जिसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बना हुआ है। तो इस हिसाब से फिलिप्स कार्बन ब्लैक हमने जो सेलेक्ट किया था, दैट इज अ गुड कंपनी। और इनके पी बाई ई रेशियो अभी 22.9 चल रहे हैं। उस हिसाब से इसमें अभी कुछ नहीं करना है, ये प्रॉफिट अच्छा दे रही है, बल्कि नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 50,000 में से हम 10,000 और इसमें इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इसकी ग्रोथ पोटेंशियल हमें दिख रही है। तो ये पहली कंपनी हो गई फिलिप्स कार्बन ब्लैक। दूसरी जो कंपनी हमने बात की थी जिसमें 5.5% का भी लॉस दिख रहा है, ये है सिल्चर टेक्नोलॉजी, जो 1900 करोड़ की कंपनी है, 1900 करोड़। स्टॉक पी बाई 27.6 है, जो कि अच्छा 30 से नीचे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी एक्सेप्शनली गुड है, 53.8 और 42.8। इनकम लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे, ये फरवरी में 23 और नवंबर में ये 382 के थे, जो अभी बढ़ के 2500 पहुंच गए। बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया है। और इनका ग्रोथ यहाँ के बाद से बहुत तेज है, जुलाई के बाद से सिल्चर टेक्नोलॉजी ने बहुत तेजी से ग्रो किया है। और ये बीच में 2800 चले गए थे, आज के दिन में 2500। तो इसको एक करेक्शन हम लोग देख सकते हैं कि ये एक करेक्शन है। एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लें, जो कि मार्च में 21 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, मार्जिन 22% था। अभी 20 करोड़ और 30 करोड़ की प्रॉफिट है, और ऑपरेटिंग मार्जिन 30%, 28%, विच इज एक्सेप्शनली गुड। तो ये स्टॉक भी काफी स्ट्रांग दिख रहा है। ईयरली हम देखें, इन्होंने प्रॉफिट 53 का किया हुआ है, जबकि ये पिछले दो क्वार्टरली में इन्होंने 50 करोड़ कर दिया है। और 19% जो इन्होंने किया था मार्जिन, 30%, 28%। तो सिल्चर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, अभी इसमें निकलने का वक्त बिल्कुल नहीं है। एक साल में करीब 542% ग्रो कर गए हैं। तो अभी हम इसको वेट एंड वॉच करेंगे। अभी इनके जरा रेशियोज भी देख लें। डेप्टर डेज जो है 140 से घट के 120 डेज हो गए हैं, पैसा जल्दी रिटर्न हो रहा है इनका। इन्वेंट्री डेज 82 था, अब वो 42 डेज हो गया है। ठीक है। डेज पेबल 93 था, जो कि अब घट के 67 हो गया, इन्हों जल्दी पेमेंट करना पड़ रहा है। कैश कन्वर्शन साइकिल 129 डेज का था, जो कि रिड्यूस हो गया, 96 डेज का हो गया है। तो जल्दी जल्दी कैश रोटेट होगा तो प्रॉफिट जल्दी बनेगा। आर ओ सी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 24% से बढ़ के 54% हो गया। तो वर्किंग वाइज बहुत स्ट्रांग दिख रही है कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 65.85 प्रोमोटर्स ने वही रखा है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 1% है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंस्टीट्यूटर 0 है, गवर्नमेंट की 0.53 है। तो 1.5 का करीब इन्वेस्टमेंट है। सो दिस इज द टाइम व्हेन द कंपनी इज ग्रोइंग। तो इसमें अभी हमारे निकलने का वक्त नहीं है, बल्कि ये करेक्शन देखते हुए हम इसमें भी 10,000 और डालेंगे। विल पुट 10,000 मोर इन दिस कंपनी, ताकि फिर ये जब ग्रो करे तो ये हमको और फायदा दिलाए। तीसरी कंपनी जो है वो हम देखेंगे जिंदल सॉ लिमिटेड, जो कि आज के डेट में 445 पे ट्रेड कर रही है, 14,200 करोड़ की कंपनी। स्टॉक पी वाई बहुत अच्छा, 13%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11%, रिटर्न ऑन इक्विटी कम दिख रहा है, 6%। ठीक है, कोई बात नहीं। ग्रोथ इनकी भी देखिए, दिसंबर में 93 थे, आज ये 450 हो गए। बीच में ये 400, 500 भी चले गए थे 15 नवंबर के करीब। तो ये एक करेक्शन दिख रहा है, क्योंकि ग्रोथ का इनका जो चार्ट दिखा रहा है, ग्रोइंग ट्रेंड दिखा रहा है, और ये करेक्शन अभी हुआ है। ठीक है। एक बार इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लें। क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है 804 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 15%, जो कि पहले 608 था, 600 था, 495 था, 331। क्लियरली इनकी प्रॉफिट्स ग्रो कर रही हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ग्रो कर रही है। तो इसमें भी हमें कोई डरने की बात नहीं है। जो ईयरली प्रॉफिट देखें, 1677 करोड़ का लास्ट ईयर किया हुआ है, और इस दो क्वार्टर में ऑलरेडी 1400 करोड़ का कर दिया इन्होंने प्रॉफिट, इसलिए ये शेयर तेजी से भाग रही है। 384% का स्टॉक प्राइस CAGR, एक साल में ये करीब करीब 4 गुने बढ़ गए हैं। तो ये अभी सही समय है, इससे बाहर नहीं निकलना है। और
इसको अभी हमको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 17.71, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी 1.67। इनकी इन्होंने अपना शेयर्स बढ़ा रहे हैं, तो वो दिखा रहा है कि ये कंपनी अच्छी है। पी बाई ई रेशियो भी अभी इसकी 13.7 है, तो ये बिल्कुल सही समय इसमें और इन्वेस्ट करने का। इसमें भी हम 10,000 डालेंगे। तो ये तीनों कंपनी एक तो प्रॉफिट दे रही है 22.5, ये दोनों प्रॉफिट देगी हमें, तो इसीलिए 10,000 ईच हम डालेंगे। और इसके साथ हम आ जाते हैं अपने ओरिजिनल डिस्कशन पे, जो हम लोग बात कर रहे थे। ये हम इसको स्ट्रेटजी को हमने चेक कर लिया है, तो इसके हिसाब से भी तीनों में से कोई शेयर सेल करने का नहीं है। और जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट हमने प्लान किया कि तीनों शेयर में जिंदल सौ, सिलचर और पीसीबीएल 10,000 ईच डालेंगे। और ईटीएफ और आईसीआईसीआई 22 एक, अब ईटीएफ एक इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, ताकि इसकी भी आपको समझ हो और इसके भी रिटर्न्स आप देख सकें। आईसीआईसीआई 22 भारत को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जस्ट आपको बता रहे हैं। 20,000 हम इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं। तो दिस विल बी द इन्वेस्टमेंट प्लानिंग फॉर आवर नेक्स्ट मंथ। 50,000 इन्वेस्टमेंट, जो हम 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और हर महीने 50,000 जो करेंगे, तो नेक्स्ट मंथ के लिए ये 50,000 का ब्रेकअप रहेगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आई होप मैं अपनी बातें आप तक पहुंचाने में सफल हो पा रहा हूं। जो भी हम इस वीडियो को करेंगे और वर्कशॉप को करते हुए सीखेंगे, वो सबके लिए फायदेमंद होगा। और जो हमने शुरू में स्क्रीन में दिखाया था कि मनी ग्रो करके लास्ट में वेयर व्हाट वी विल अचीव, तो वो जो दिखा रहा था वो टाइम था। हम अपनी जिंदगी के लिए टाइम को अचीव करने की कोशिश करेंगे। दिस विल बी आवर विजन फॉर दिस वर्कशॉप। विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। और आपका दिन बहुत शुभ हो, और आप अच्छी तरह और सीखिए। और मैं जरूर आपसे अपेक्षा करूंगा कि कमेंट्स दें, ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव करके आपके सामने ला सकूं। थैंक यू वेरी मच।